नीतीश जी ने प्रोहिबिशन लागू किया, तो आपको क्या लगता है कि प्रोहिबिशन क्या अच्छी चीज है, खराब चीज है, और आपकी सरकार आएगी तो क्या निर्णय लीजिएगा आप? मतलब 2 साल से हर इंटरव्यू में मैंने कहा है कि मैं शराबबंदी के विरोध में हूं, और अगर जनसुराज की व्यवस्था बनती है तो सबसे पहला निर्णय 1 घंटे के अंदर 15 मिनट में शराबबंदी को हटा लिया जाएगा। पूरे दुनिया में शराबबंदी के जरिए किसी समाज, राज्य या देश का भला हुआ हो, आर्थिक फायदा हुआ हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बिहार और बिहार के नेताओं, नीतीश कुमार ने कोई नई डिस्कवरी की है। इस तरह के प्रयास देश के अन्य राज्यों में हुए हैं, दुनिया के अन्य देशों में, अमेरिका इंक्लूडेड, ऐसे प्रयास हुए। और मेक्सिको बॉर्डर से पुलिस करता था, यूएस, हर जगह लोगों का अनुभव यह रहा कि इसको लागू करना करीब करीब असंभव है, और इसको लागू करने के नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। दूसरा, एक इसका मोरल आधार है। जो लोग शराबबंदी के पक्ष की बात करते हैं वो इसके मोरल आधार की बात करते हैं, और वो गांधी जी का रेफरेंस देते हैं, नीतीश कुमार कम से कम। तो मैं रोज ये कह रहा हूं, आपके कैमरे पर भी दोहरा देता हूं, गांधी जी ने ये नहीं कहा कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने ये कहा कि शराबबंदी को रोक करने के लिए, शराब के यूज को रोकने के लिए सामाजिक प्रयास होना चाहिए। ये तो ऐसे हुआ कि गांधी जी ने यह भी कहा कि समाज में लोगों को शाकाहारी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून बना दीजिएगा कि जो भी नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी व्यक्ति है, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तीसरी बात, एक बार को अगर आप मान भी ले कि इसका कुछ फायदा है, तो फायदा तो तब होगा जब इसको लागू आप कीजिएगा। दवा का फायदा तब तो होगा, दवा खाइएगा। तो बिहार में शराबबंदी लागू है, ये तो सिर्फ इसमें शराब के दुकान बंद कर दिए गए और होम डिलीवरी चालू हो गया। तो मान लीजिए कि आज अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, दुकानें बंद है, फिर भी आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से तो सामान खरीद ही पा रहे हैं। तो बिहार में भी शराबबंदी का हालत वही है कि दुकानें बंद हो गई और होम डिलीवरी हो रहा है। चौथी बात, बिहार जैसे गरीब राज्य में हर साल शराबबंदी के नाम पर 20,000 करोड़ रुपया के रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अधिकारियों के पास। पांचवी बात, शराबबंदी लागू होने के बाद 2016 के बाद से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन बिगड़ी है। क्यों बिगड़ी है? उसकी एक वजह यह है कि प्रशासन का एक बड़ा तंत्र, पुलिस प्रशासन का एक बड़ा तंत्र सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी को लागू करने, उसको छिपाने, उसको बढ़ाने या घटाने में लगा हुआ है, उससे कमाने में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह के निर्णयों से पूरी न्यायिक व्यवस्था का सिस्टम चरमरा गया है। बिहार में कोई 8.5 लाख केस अभी तक हुए हैं शराबबंदी में। 6,36,000 से ज्यादा केस कोर्ट में लंबित हैं। 1,23,000 से ज्यादा लोग आज भी अंडर ट्रायल जेल में हैं। और ये लोग कौन हैं? ये ज्यादातर लोग उन समाज के हैं जिनका प्रतिनिधित्व करने का ये लोग दावा करते हैं। और एक अंतिम बात, ये सब कुछ आपने किया किस नाम पर? महिला सशक्तिकरण के नाम पर। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको है? महिलाओं को है। एक बार जब गरीब आदमी शराब कंज्यूम करते हुए, बेचते हुए या उससे जुड़े हुए कारोबार से पकड़ लिया गया, उस घर की महिलाओं की हालत यह है, जो गांव में हम लोग जाकर देख रहे हैं, कि वो अपना घर का बर्तन बासन बेचकर भी उसको कोर्ट और थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ रही है। कई दलित बस्तियों में लोगों ने यह बताया कि शराब के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर दलित बस्तियों की महिलाओं को बुलाकर थाने में बैठाकर उनसे झाड़ू लगवाना, उनसे बर्तन साफ कराना, ये आम बात है बिहार में। कि तुम्हारा पति शराब के धंधे में लगा हुआ है, तुम्हारा पति ताड़ी उतारता है, उसकी महिला को बुला लिया, 4 महिलाओं को बुला लिया, थाना में झाड़ू लगवा रहा है। और ये कैमरे पर बातें हैं, ये कैमरे पर मैंने वीडियो डाला है। तो आप ना इसका कोई दुनिया में कोई प्रमाण है कि इसका फायदा है, ना इसका कोई मौलिक आधार है, ना कोई आप इसको लागू कर पा रहे हैं। 20,000 करोड़ का नुकसान अलग हो रहा है, महिलाओं को कोई फायदा हुआ नहीं। और युवा जो है वो शराबबंदी में लगा हुआ है, कोई स्मैक पी रहा है, कोई गलत व्यसन कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है। तो इससे किसका फायदा है? ये तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की जिद है कि भैया हम लागू करेंगे। पूरा बिहार जान रहा है कि शराब बिक रहा है, उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग इसी शराब के धंधे में लगे हुए हैं, शराब पी रहे हैं, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू है।